है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, अपनी धरती अपनी माटी, जय शेखावाटी। आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झुंझुनू से ऐसी एक ऐतिहासिक चीज जिसके बारे में जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है शायद उसको जानकारी भी नहीं होगी कि झुंझुनू शहर के बीचों बीच यहाँ की जो भव्य विरासत है उससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आज हम पूछे झुंझुनू के जोरावरगढ़ में। अभी हम खड़े हैं श्री जोरावर जन कल्याण न्यास संस्थान झुंझुनू के परिसर में। यहाँ पर सर्वरक्षण जो एक संस्थान है जो इस जोरावरगढ़ के संरक्षण का कार्य अभी कर रही है, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, पहले तो हम थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल जो महत्व है उसके बारे में जानना चाहेंगे, बताइए सर। जी, सबसे पहले स्वागत है आप सब लोगों का। ये जगह जोरावर सिंह गढ़ के नाम से जानी जाती है। ये अप्रोक्सीमेटली 346 ईयर पुराना गढ़ है ना। जो शार्दुल सिंह जी के जो सबसे बड़े बेटे हुए जोरावर सिंह जी, उन्होंने इस गढ़ की नींव रखी और उसके बाद उनके बेटे बकत सिंह चौकड़ी ने इनके कुछ महलों का निर्माण कराया। ओके, जो जोरावर सिंह जी ने जो गढ़ की नींव रखी और जो उन्होंने मूल काम करवाया उसमें 4 दीवारी, बुर्ज, सामने की तरफ दिखती हुई वो बारादरी और दीवाने आम, और उसके सामने वो जनाना और रनिवास का महल है जी। और ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये घुड़साल है उस समय की। और गढ़ में एक कुआं है और कुएं के लगता हुआ सा एक मंदिर है। और अभी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास है जो कि जोरावर जन कल्याण न्यास के नाम से जाना जाता है। और हम इनके लिए, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सर्वरक्षण, हम जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे कार्य को हमने बहुत सारे फेजेस में बांटा है और धीरे धीरे करके और हम एक एक फेज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी पहला फेज कंप्लीट हुआ है जो कि मुख्य जो द्वार है गढ़ का, वो काम कंप्लीट हुआ है। आगामी फेज में क्या क्या कार्य है जो इसके अंदर किए जाने हैं अभी? मूल रूप से इस पूरे किले को इसका मूल स्वरूप लौटाने की हमारी और ट्रस्ट की एक कोशिश है। तो जो भी यहाँ पे जैसे ओरिजिनली जो था, इसको उसी स्वरूप में लौटाने की हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, जो ओरिजिनल लुक में इसको आप लेकर आ रहे तो लगभग कितनी राशि अमूमन इस पे खर्च होने की संभावना है? राशि ऐसे तो आपको नहीं हम लोग बता पाएंगे, लेकिन हाँ, एक बड़ा अमाउंट खर्च होगा। मान के चलिए कि आप अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और उस सब में ये इसका मूल जो इसका स्वरूप है वो लौटा दिया जाएगा। देखिए, ये हैं भानु प्रताप जी, जो इसका जो मूल स्वरूप है जोरावरगढ़ का, इसको लेने के लिए प्रयासरत हैं। अब इनसे चाहेंगे जो अंदर राजा महाराजाओं की तस्वीरें लेंगे, थोड़ी इनके बारे में हमें जानकारी दें। अंदर देखिए, जो शेखावाटी की आन है, बान है, शान है, यहाँ के जो रणबांकुरे राजा महाराजा रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि तस्वीरों से वो रूबरू करवाएं थोड़ा सा। जो यहाँ ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, नीचे वीर जोरावर सिंह जी हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। ऊपर जो देख रहे हैं आप राव शेखा जी हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो भानु प्रताप जी, क्या जो राव शेखा जी इनके नाम पर ही शेखावाटी बड़ा है? जी, ये रही राव शेखा जी की ही पेंटिंग है जिन्होंने शेखावाटी बसाई। और राव शेखा जी के आगे चल के और शार्दुल सिंह जी होते हैं, जो झुंझुनू की कमान अपने हाथ में लेते हैं। और उसके बाद इनके बच्चे जोरावर सिंह जी सबसे बड़े बेटे, जिन्होंने इस गढ़ का निर्माण कराया। आगामी जो तस्वीरें लगी हुई इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अलग ठिकानों की हैं? हाँ, तो ये जैसे जैसे इनका परिवार आगे बढ़ा और ये झुंझुनू का जो पूरा राज था वो 5 भाइयों में बटा, तो ये उनकी पेंटिंग्स है। ये किशन सिंह जी खेतरी हैं, ये केसरी सिंह जी बिसाऊ हैं, ये शिव सिंह जी सीकर हैं, ये बकत सिंह जी चौकड़ी हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिन्होंने निर्माण कराया जोरावर सिंह जी के बाद में। और ये राजा रायसल दरबारी हैं। देखिए, हमें जो जानकारी यहाँ से लोगों के द्वारा, पुराने जो लोग उनके द्वारा मिली है, ये बताया गया है कि जो जोरावरगढ़ है, जब राजा महाराजाओं का यहाँ से मतलब बाद में जो है सरकार के अधीन जब आ गया, तो यहाँ पर इस परिसर के अंदर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी झुंझुनू के यहीं से संचालित होते थे। और अभी जो आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी हमें जानकारी में सामने आया है कि कभी इसके अंदर यहाँ पर जो झुंझुनू की पुरानी जेल जिसको कहा जाता है, वो जेल यहाँ से ही संचालित की जाती थी। ये जो सारी चीजें जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये सारी की सारी हमारी जो स्थानीय लोग हैं उनके बताए अनुसार हैं। तो देखिए, ये जो दरवाजा आप जो देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कोई जेल पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के रूप में हो। इसकी मजबूती आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो पुरानी झुंझुनू की जेल थी वह भी संचालित होती थी।
और इसके अलावा जो बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं वो भी इस गढ़ के अंदर संचालित होते थे। लेकिन वर्तमान में जो जोरावर जन कल्याण न्यास है, इनके द्वारा अपने पूर्वजों की जो है, बल्कि इनके पूर्वज क्या कहेंगे, अपन संपूर्ण शेखावाटी की जो धरा है, इसकी जो वीर प्रसूता है भूमि है, उसकी सभी का ही जीर्णोद्धार का कार्य इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर स्टेट होता था, उसके द्वारा जो शिलालेख यहाँ पर लगाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर जो यहाँ से 14,000 योद्धाओं ने भाग लिया था, उनके लिए शिलालेख लगाया गया है यहाँ पर। ये ऐतिहासिक शिलालेख आज भी जोरावरगढ़ की दीवार पर लगा हुआ है। भानु प्रताप जी, जो आप इस ऐतिहासिक विरासत का जो संरक्षण कर रहे हो, इसके बारे में बताएंगे। आपको इतनी जो पुरानी थीसिस से करनी पड़ी है, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितना टाइम से आप लगे हुए इसके अंदर? तो साहब, ये प्रोजेक्ट जब हमने अपने हाथ में लिया तब से लेके आज तक इसको 2.5 से 3 साल का समय हो चुका है, जिसमें हमने जो भी हिस्टोरिकल रिसोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल थे, चाहे वो लिटरेरी बेसिस हो गए या फिर आसपास के कहानी, किस्से या फोटोग्राफ्स जो भी अवेलेबल थे, और जो भी किताबें आपके शेखावाटी इतिहास में अवेलेबल थी, उन सबको पढ़ा, उनका गहन अध्ययन किया। हम सब गांवों में गए, वहाँ से हमने जो बुजुर्गों से हम जान सकते थे इस जगह के बारे में वो सीखा, और उसके आधार पे हमने एक रूपरेखा तैयार की, जिस रूपरेखा से अब इस दरवाजे का पूरा जो काम है वो ट्रेडिशनल मेथड से, जो भी आपके लाइम के जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनमें वापस करके, और इस पूरे गेट का कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन हमने किया है। यानी कि जिस पद्धति के अंदर पहले निर्माण कार्य होते थे, बिल्कुल लाइम के अंदर आपने वही सारी की सारी प्रक्रिया अपनाई है। तो लाइम का प्लास्टर ही तैयार करने में, लाइम का जो मोर्टार था वो तैयार करने के लिए हमने चूने को पहले गरट से निकाला, और फिर उसके अंदर हमने सण मिलाई, उसमें उड़द के दाल का पाउडर काम में लिया, मेथी का पाउडर काम में लिया, गुड़ हमने काम में लिया, गोंद हमने काम में लिया जहाँ जहाँ जरूरत हो सकती थी। उससे इसका पूरा प्लास्टर हुआ, और उसके बाद में ये पेंट जो इसको खमीरे का पेंट कहते हैं, जो खमीरा हमने तैयार किया, जिसको 2 से 2.5 महीने लगे। इसमें हमने चूने को बारीक ओडनों से छान के, और फिर उसके बाद उसमें हमने दही में इसको फर्मेंट किया, और उसके बाद जाके और ये सारा सब कुछ तैयार हुआ है। देखिए, जो पुराने समय के अंदर जो घरट निकलते थे चूने के लिए, उन घरट का प्रयोग किया गया। खमीर के लिए जो यीस्ट है उसका जो उपयोग इन्होंने किया है। यानी कि पूरी जो पद्धति, शायद मैं कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, तो वर्तमान के जो अपने शिल्पी हैं वो शायद इस तकनीक को ही भूल चुके हैं। नहीं, बिल्कुल। आज तो जो पूरी आपको उन शिल्पियों को पकड़ना, वहां से क्या विधि थी सारी, उसका आपने एनालिसिस किया है, फिर इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। 2 समस्या आपके सामने थी, उस पद्धति को भी आपने अपनाया है पूरा, और दूसरा इसका जो मूल स्वरूप था उसमें लौटाने के लिए भी आपको काफी इसके लिए मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है। तो मैं भानु प्रताप जी, आप लंबे समय से अपने संस्थान के द्वारा जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको आप मूल स्वरूप दे रहे हैं, तो जो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन आ रही है, ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि आप अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, उनसे सीखिए कि कैसे वो प्रकृति और जो संस्कृति है उसका एक समागम और उसका एक मिला जुला रूप तैयार करते थे। ना ही तो वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते थे, और ना ही खुद की संस्कृति को कभी भी ऐसी जगह लाके खड़ा करते थे कि कभी इसको सफर करने की जरूरत आएगी। तो ये जो चूने की बिल्डिंग्स है, ये आज 300 साढ़े 300 साल इसको हो गए। ये सब पूरा का पूरा सब कुछ ऐसे कैसे खड़ा है। अब कोई सीमेंट की बिल्डिंग होती तो अब वो कितने साल टिकती, यहाँ 50 नए मकान बन गए होते, प्रकृति को कितना नुकसान होता। लेकिन आप इस एग्जाम्पल को देखिए। तो युवा पीढ़ी से यही अपील रहेगी कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को जाने, सीखें, और ज्यादा से ज्यादा आगे आएं, अपने आप को इन्वॉल्व करें ऐसे प्रोसेसेस में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप जी आपका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो एक बहुत ही सुंदर बात भानु प्रताप जी ने हमसे कही है कि प्रकृति और संस्कृति दोनों का सम्मिश्रण लेकर हमारे पूर्वज साथ में चले थे। तो ऐसी 2 वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इससे आगे शायद कहना और भी कुछ बात बेमानी साबित होगा। कैमरामैन शशि के साथ नीरज सैनी। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, जब तक है जहां चलते रहेंगे। नमस्कार। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।